टुडे विल टॉक अबाउट द ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ABO ब्लड ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ABO क्या होता है कि किसी हमने RBC का हमने ले लिया, ये हमने RBC ले लिया, उसके ऊपर कोई एंटीजन प्रेजेंट है। ठीक है, अब वो A एंटीजन प्रेजेंट है तो वो A ब्लड ग्रुप होगा, B एंटीजन है तो B ब्लड ग्रुप होगा, दोनों हैं तो AB, और अगर कोई भी नहीं है तो फिर O। ठीक है, तो दिस इज़ हम एंटीजन को एग्लूटिनोजन भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर तो क्लम्पिंग हो जाए, अगर तो मिसमैचिंग हो जाए तो फिर एग्लूटिनेशन हो जाती है, एंड एग्लूटिनेशन इज़ क्लम्पिंग, इसीलिए हम इसे एग्लूटिनोजन बोलते हैं एंटीजन को। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो एंटीजन्स हैं ये थे क्या, ये वॉट एवर दे इनिशियली, और ये जो थे ये हमारे मैच्योर सेल्स में तो बनेंगे नहीं, बिकॉज वी डोंट हैव अ न्यूक्लियस, सो इट इज़ फॉर्म्ड व्हेन दे आर प्री मैच्योर, or you can say in the blast forms. So I have taken 3 RBCs. ठीक है, इनमें क्या होता है कि एक चीज़ जो होती है ना वो हर एक में कॉमन होती है। हर RBC एंटीजन में एक ओलिगोसेकेराइड की चेन होती है, वो यहाँ पे ऐसे लगी होती है। ओलिगोसेकेराइड इज़ व्हाट, नथिंग, बस मोनोसेकेराइड्स की ऐसे चेन है, जैसे 4-5-6 मोनोसेकेराइड्स हैं वो ऐसे जॉइंड है। ठीक है, दैट इज़ ओलिगोसेकेराइड्स। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेकेराइड्स इज शुगर्स। उसके बाद क्रोमोसोम नंबर 19 जो होता है ना, वो एक एंजाइम प्रोड्यूस करता है, दैट इज़ फूकोस ट्रांसफरेज। सो वो एक फूको शुगर है, उसको वो ट्रांसफ़र कर देगा, यहाँ पे लगा देगा। ठीक है, सेम ये भी फूकोस ट्रांसफरेज, और ये जो है ये तो होगा ही होगा, ये एक्सप्रेस होगा क्रोमोसोम 19 वाला, ये फूकोस ट्रांसफरेज। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक क्रोमोसोम नंबर 9 होता है। ठीक है, एक ऑब्वियसली मदर और एक फादर से आएगा। ये क्रोमोसोम जो 9 है, इसके एक लोकस पे, सपोज यहाँ पे लोकस पे, इस लोकस पे सपोज हम ये मान लेते हैं, इस पे बनता है N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज। ये जो है, ये जो जीन लोकस है वो ये प्रोड्यूस करवाता है N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज। तो ये N-एसिटाइल ग्लाइकोजामीन, दैट इज़ नाग, ठीक है, वो ये बनवाएगा, और ये फिर जाकर यहाँ पे आकर लग जाएगा। अब अगर ये चीज़ हो यहाँ पे, ठीक है, तो हम इसको बोल देते हैं कि दिस इज़ ए ब्लड ग्रुप। ठीक हो गया, हम इसे बोल देते हैं कि ए ब्लड ग्रुप है। सेकेंड हम आते हैं, अगर तो हमारे यही क्रोमोसोम 9 पे ये जो जीन लोकस है, यहाँ पे ये नहीं हो रहा, ये वाला एक्सप्रेस नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है कि यहाँ पे बन रहा है गैलेक्टोज ट्रांसफरेज। ठीक है, गैलेक्टोज ट्रांसफरेज बन रहा है, तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे गैलेक्टोज आ जाएगा। तो ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है, ये एंटीजन जो है, ये वो हम बोलेंगे कि दिस इज़ अ बी एंटीजन। ठीक है, और अगर यहाँ पे कोई भी एक्सप्रेस नहीं हो रहा, ठीक है, दोनों के दोनों ही, मदर से भी फादर से भी, दोनों में ये वाला जो गैलेक्टोज ट्रांसफरेज है और ये जो N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज है, ना कि गैलेक्टोज ट्रांसफरेज हो रहा है ना ही नाग ट्रांसफरेज हो रहा है, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं हो रहे, तो उसे हम लोग बोलते हैं, और उसका जो ये एंटीजन है, ये H एंटीजन, दिस इज़ H एंटीजन, ये ऐसा ही रहता है, इसके ऊपर कोई मॉडिफिकेशन नहीं होती। सो दिस इज इट हैज़ ज़ीरो, सो इट इज़ नोन एज O। मतलब इसे हम ज़ीरो बोलते थे, लेकिन कई लोग इसे O बोलना शुरू कर दिए, इसलिए हमने O बोल दिया। ठीक है, अब क्या होता है, अब इसमें क्या हो सकता है, अगर तो मदर फादर है, ठीक है, दोनों ही N-एसिटाइल गैलेक्टोजामीन ट्रांसफरेज को वो कर रहे हैं, ठीक है, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो इसका जो जीनोटाइप होगा वो होगा AA। अगर सिर्फ मदर कर रही है, फादर नहीं कर रहा, तो फिर A, और दूसरा वाला नहीं करेगा। और अगर मदर नहीं कर रही, फादर कर रहा है, ये, लेकिन इन सारे जीनोटाइप्स का जो फिनोटाइप होगा, ब्लड ग्रुप, उसके पास A ही होगा। ठीक है, और इधर हाँ,
हाँ, और इधर वही बी भी, अगर दोनों ही मदर फादर कर रहे हैं, एक मदर मतलब मदर कर रही है, फादर नहीं कर रहा, फादर कर रही है, मदर नहीं कर रही, ठीक है, इन सब का भी बी होगा। अब एक और केस है कि मदर और ये फादर, मदर अगर कर रही है नाग ट्रांसफरेज को एक्सप्रेस, ठीक है, और फादर कर रहे हैं गैलेक्टोस, तो अब ये ए को कर रहा है और ये बी को कर रहा है, ये वाला क्रोमोसोम, ठीक है। तो अब इसकी फिनोटाइप क्या होगी, क्योंकि ये दोनों ही को डोमिनेंस शो करते हैं, मतलब कोई रिसेसिव नहीं है, दोनों ही अपना एक जगह बोलते हैं कि मैं, ये आ जाए तो बोलेगा मैं, ये आ जाए तो मैं, ठीक है। तो ये दोनों ही मैं के चक्कर में ए बी जो है वो फिनोटाइप हमें दिखाते हैं, ठीक है। दिस इज़ अ ब्लड ग्रुप ए बी। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक जीन है, ठीक है, ये वाला जो जीन है, यहाँ पे 3 एलील्स हो गए, एक तो ए का एलील हो गया, एक बी का एलील हो गया, और एक है जो एक्सप्रेस नहीं करता, दैट इज़ ओ का एलील, ठीक है। तो 3 एलील्स हो गए। एलील्स मतलब कि एक ही जीन की ट्रेट्स, ठीक है, एक ही जीन की यहाँ पे 3 ट्रेट्स हैं, ठीक हो गया। अब अगर हम देखें कि जीनोटाइप्स हो कितनी सकती हैं, एक तो हो सकती है ओ, दोनों ही एक्सप्रेस नहीं कर रही, ठीक है, कोई भी एंजाइम नहीं, ठीक है, और इसमें एच एंटीजन होगा सब में, ये हमने बात कर ली है, ठीक है। एक हो सकती है ओ ए, अब ये डिपेंड नहीं करता कि ओ मदर से आया, फादर से आया, किसी से भी आया हो, ठीक है। ओ बी, ए दोनों ही मदर और फादर दोनों से आया, बी, ठीक है, एंड देन ए बी, ये हमारी जीनोटाइप्स है। दीज आर द जीनोटाइप्स नॉट फिनोटाइप्स। क्यों? क्योंकि ओ ए हो, ए हो, इन दोनों का फिनोटाइप ए ब्लड ग्रुप, ओ बी हो, बी हो, इन दोनों का फिनोटाइप बी ब्लड ग्रुप, ठीक है, इसका ओ और ए बी का तो ए बी, ठीक हो गया। अभी मैं एक बार रिव्यू कर रही हूँ। क्रोमोसोम 19 होगा, वो हर एक में वो फ्यूकोस ट्रांसफरेस एक्सप्रेस करेगा, उसकी वजह से क्या होगा, ये जो हमारी ओलिगोसेकेराइड है उसके ऊपर जाके ये फ्यूकोस लग जाएगा, ठीक है। दिस इज नोन एज एच एंटीजन एंड दिस इज प्रेजेंट इन एवरी आरबीसी। देन व्हाट हैपेंस, डिपेंड करता है क्रोमोसोम 9 की एक्सप्रेसिविटी पे कि वो क्या एक्सप्रेस कर रहा है। क्रोमोसोम 9 अगर नाग ट्रांसफरेस एक्सप्रेस कर रहा है तो फिर वो नाग यहाँ पे लगा देगा एंड दैट विल फॉर्म ए ब्लड ग्रुप, ठीक है। अगर वो गैलेक्टोस ट्रांसफरेस करेगा तो फिर वो बना देगा बी। अगर वो कुछ नहीं कर रहा, दोनों ही इनएक्टिव हैं, तो फिर वो ओ एंटीजन ओ ब्लड ग्रुप हो जाएगा, ठीक है।